हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक की सीरीज़। उसमें हम शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 करेंगे। 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 10th के बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। हमारे पास ना टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन में मैं आपको अगर ऑनेस्टली कहूँ तो लेस देन 30 मिनट अगर आप ले रहे हो तो आपका पेपर, जो थ्योरी वाला पेपर है, वो आपका जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आप 30 मिनट से अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको टाइम लगने वाला है। आपका थ्योरी में पोर्शन कुछ ना कुछ छूटने वाला है, क्योंकि केस स्टडीज़ भी आती है वहाँ और ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसी सीरीज़ का हमारी जो पहली वीडियो है शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर AP, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसकी ट्रिक नंबर 1 है, और वो क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर A5 की वैल्यू हमारे पास 10 है और A10 की वैल्यू 5 है, तो वो कह रहा है फाइंड A15। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है, ठीक है, तो उसमें हमें लगेगा टाइम सोल्व करने में। पहले मैं आपको सिखाता हूँ थ्योरी मेथड, इसके पीछे का बेसिक्स क्या है। तो A15 हमें फाइंड करना है। अब A15 की वैल्यू थ्योरी मेथड से कैसे सोल्व होती है? तो A5 होता है A+4D। जो बच्चा 10th का पढ़ रहा है या थोड़ा बहुत सिलेबस उसने किया, उसको पता होगा कि A5 को सोल्व कैसे करते हैं। और A10 क्या होता है हमारा? A+9D इक्वल टू कितना आया? 5। अब एलिमिनेशन मेथड कहता है इनको माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 5D इक्वल टू 5, तो D की वैल्यू हमें यहाँ से 5 अपॉन में -5, तो D की वैल्यू -1 मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस D को हमें पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है? इस इक्वेशन में, ठीक है। तो A+4 × -1 इक्वल टू 10। तो A की वैल्यू A-4 इक्वल टू 10, A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 14। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब बारी आती है ट्रिक की। ट्रिक से पहले हम क्या करते हैं? A15 निकालेंगे। A15 है A+14D। A की वैल्यू कितनी आई? 14 + 14, और D की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा? 14 - 14 कितनी वैल्यू आई? 0, ठीक है। देखो क्वेश्चन था हमारा लगभग, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट उसने आपके लिए इस क्वेश्चन ने, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन आपको 3 सेकंड से कम में इसका जवाब देना हो, तो कैसे देंगे? टाइम बच जाएगा हमारा। तो ट्रिक क्या है? A5 अगर हमारा है 10 और A10 हमारा है 5, इसमें एक बात याद रखना कि क्रॉस होनी चाहिए चीज़ें। क्या होनी चाहिए? क्रॉस कैसे? कि 5 हमारा इधर है, ये इधर होना चाहिए, 10 हमारा इधर है, इधर होना चाहिए, क्रॉस होनी चाहिए। और अब इन दोनों का सम मांगा है 5 और 10, तो कितना हो गया? 15। आप डायरेक्ट 0 कर देना उसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे AP = Q और AQ = P। उन्होंने आपसे मांग लिया A of P + Q। देखो क्रॉस हो रहा है PQ, क्रॉस, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? 0। अगर यही क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, इसमें P और Q की फॉर्म में आता है, आपको और टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमने लगभग 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका जवाब फाइंड आउट कर लिया है। तो इसी सीरीज़ में अगर हमारी जो ट्रिक नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।